हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर की क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी की फ़ाइल को देखेंगे। यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो ये हमारा इसका फ्रंट जो गत्ता होता है वो उसका गत्ते की जो फाइल होती है जिसके अंदर पेजेस डलते हैं वो है। इसके ऊपर हमने यहाँ पर एक चार्ट चिपकाया हुआ है। तो उसके ऊपर आपको सबसे पहले अपने कॉलेज का नाम लिखना है, इसके बाद क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, देन कोर्स, रोल नंबर, सबमिट बाय, सबमिट टू। ये बेसिक डिटेल्स आपको लिख लेनी है। इसके बाद देखिए फिर यहाँ पर इसका इंडेक्स बनेगा। इंडेक्स में यहाँ पर टॉपिक लिखे जाएंगे। इसके अंदर टोटल यहाँ पर हमने 10 टॉपिक कवर किए हुए हैं और यहाँ पर फिर इसकी पेज नंबरिंग दी गई है कि कौन से पेज पर क्या चीज़ लिखी हुई है या क्या मैटर है। आईसीटी आपको पता ही होगा कि जो टेक्नोलॉजी है इसको हम लोग एजुकेशन में कैसे यूज़ करके अपनी जो टीचिंग है उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर ये बात करता है। आईसीटी की जो फुल फॉर्म होती है वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने स्पार्कल पेन यूज़ किया हुआ है। आपको सही से विजिबल नहीं होगा ये फ़ोटो में एक दो जगह पर, और जब आप इसको फिजिकली देखेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे दिखेगा। अच्छे से यहाँ पर आईसीटी लिखा हुआ है। आईसीटी की फुल फॉर्म लिखेंगे हम, उसके बारे में इसकी भूमिका है, फिर इसका क्या मीनिंग होता है और इसका लाभ है, क्या इसका यूज़ है। यहाँ पर देखिए इससे रिलेटेड हम लोग पिक्चर्स लगाएंगे। फिर आगे देखिए इसी के बारे में है कि इसका क्या यूज़ है। ठीक है, शिक्षकों के लिए इसका जो है क्या इसका यूज़ है, शिक्षकों का मार्गदर्शन करती है ये, और जो शैक्षिक नियोजन करता है प्रशासक उनके लिए भी उपयोगी है। आगे यहाँ पर फिर विंडो लिखा हुआ है। विंडो के बारे में हम लोग बताएंगे, विंडो क्या होती है, ठीक है, इसका क्या यूज़ होता है, बेसिक चीज़ें यहाँ पर हम इसके बारे में लिखेंगे। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आराम से यहाँ से मैटर आपको अपनी जो फाइल है उसके अंदर लिख लेना है। फिर देखिए कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। माई कंप्यूटर है, रिसाइकिल बिन है, माई डॉक्यूमेंट है, आइकन्स हैं, डेस्कटॉप पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर देखिए यहाँ पर चार्ट लगाया हुआ हमने, क्या क्या इंटरफेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन्यू बार होता है, टूल बार होता है, स्टेटस बार है, कंट्रोल मेन्यू बार है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ विंडोज, कि विंडो के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। ये यहाँ पे आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे एक बार हाइलाइटर चलाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको कुछ दिखे। तो आप लोग यहाँ पर लिखना है कंपोनेंट ऑफ विंडोज़, और ये यहाँ पर टाइटल बार लिखा हुआ है। टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, स्टेटस बार, कंट्रोल मेन्यू बार। फिर आगे है स्विचिंग बिटवीन विंडो कैसे होती है। विंडो एक्सप्लोरर है, एक्सेसरीज है, फाइल एंड फोल्डर है। फिर आगे है बेसिक माउस डेप्रिवेशन है, ये माउस के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर आगे बेसिक माउस ऑपरेशन है, कि जो माउस है वो कैसे ऑपरेट करता है, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं। क्लिक का होता है, डबल क्लिक होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप का होता है, क्लोजिंग एप्लीकेशन होता है। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, तो जैसे बीच में यहाँ पर ये व्हील सा होता है, एक चक्कर सा होता है जिससे स्क्रॉलिंग करते हैं हम लोग, और फिर जो राइट लेफ्ट के बटन होते हैं वो क्लिक और डबल क्लिक के ऑप्शन यहाँ पर होते हैं। फिर वर्ड के बारे में, वही वर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें होते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे हम लोग उस पर काम करते हैं।
तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों को आती भी होंगी। कॉपी पेस्ट, डिलीट है, बुलेट का ऑप्शन होता है वहाँ पर, जिसमें जैसे स्टार है या डॉट है, इस तरह की या शेप होती हैं बुलेट के अंदर। और फिर आगे स्पेलिंग ठीक करने का ऑप्शन भी होता है। फॉर्मेट पेंटर होता है इसमें यहाँ पर वर्ड के अंदर। फिर फाइल को कैसे हम लोग वर्ड के अंदर सेव कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये आपको विजिबल नहीं होगा क्योंकि ये स्पार्कल पेन है ना, इस पे सही से दिख नहीं रहा है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिख लेना। आपको हेडिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये यहाँ पर आएगी। आगे फिर एक्सेल के बारे में, एक्सेल क्या होता है, एक्सेल को कैसे शुरू करते हैं, इसके अंदर क्या कुछ चीज़ें होती हैं, ये इसके बारे में है। फिर आगे है एक न्यू फाइल हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या ऑप्शन जो है वो हमें क्लिक करने पड़ेंगे, कैसे कैसे हमें क्या क्या स्टेप यहाँ पर फॉलो करने होंगे। तो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से दिखें। मैं एक बार आपको पढ़कर भी बता देता हूँ। यहाँ पे ओपन न्यू फाइल लिखा हुआ है और इसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है नई फाइल को खोलने के लिए दो प्रकार होते हैं, दो तरीके से हम लोग नई फाइल को खोल सकते हैं। एक है स्टैंडर्ड टूल बार, दूसरा है फाइल मेन्यू पर न्यू पर क्लिक करके और फाइल को फिर सेव करना है। उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है, फाइल मेन्यू पर फिर सेव मेन्यू दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करना है, बाद में सेव करना है। ठीक है, फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है, सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको आती भी होंगी, बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन और कॉलम। यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन और कॉलम को हम लोग कैसे बदल सकते हैं, इसके बारे में है। तो यहाँ पर रो इंसर्ट करने का ऑप्शन भी होता है, उसमें कैसे हम लोग रो को इंसर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो ऊपर टैब होते हैं, इंसर्ट टैब के अंदर हमें ऑप्शन दिखाई देते हैं, वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, रो को इंसर्ट कर सकते हैं। आगे देखिए सेल को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके स्टेप यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद आगे है कि इसके अंदर ऑटो सम हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट प्रिंटर है और ग्राफिक्स है और यहाँ पर ये ऑटो सम लिखा हुआ, ऑटो सम। फिर एक्सेल को कैसे हम लोग बंद कर सकते हैं। आगे है फिर पावर पॉइंट के बारे में, ये इसका इंट्रोडक्शन है पावर पॉइंट का, फिर इसको कैसे शुरू करना है। ठीक है, पावर पॉइंट विंडो के बारे में ये इसकी डिटेल है, पावर पॉइंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर आगे है एक्सटेंशन है पावर पॉइंट का। ठीक है, पावर पॉइंट के अंदर हम लोग एक न्यू प्रेजेंटेशन कैसे तैयार कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बारे में कैसे हम लोग स्लाइड को तैयार करेंगे एमएस पावर पॉइंट के अंदर। आगे देखते हैं। फिर देखिए पावर पॉइंट के अंदर हम लोग सेल को कैसे मतलब जो स्लाइड है उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे टूल बार की हेल्प से हम लोग कोई नई चीज़ ऐड कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग स्लाइड है, अनडू है, ये सारे पॉइंट जो है यहाँ पर दिए गए हैं। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से देख के लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, ये भी यहाँ पर रिपीट हो गया, आगे देखते हैं। फिर बुलेट एंड नंबर का ऊपर होम टैब के अंदर ही हमें ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे फ़ॉन्ट का होता है उसके राइट साइड में बुलेट का ऑप्शन भी होता है। तो उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमें कुछ 5-10 पॉइंट लिखने हैं तो सबको सेलेक्ट करके हम एक बार में ही उनकी नंबरिंग कर सकते हैं। या हमें जैसे स्टार मार्क लगाना है या डॉट लगानी है या ट्रायंगल की शेप में हमें मार्किंग करनी है या इस तरह का एरो होता है वहाँ पर,
तो इनको हम लोग बुलेट बोलते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखिए हेडर फुटर का कैसे यूज करते हैं, फिल्टर कैसे लगा सकते हैं, कैसे टाइटल ऐड करेंगे, टेक्स्ट बैकग्राउंड को कैसे चेंज करेंगे, फोटो जो पिक्चर है वो हम लोग कैसे लेके आ सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर। फिर आगे है एनिमेशन से रिलेटेड है भाई, कैसे हम लोग एनिमेशन बना सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर। ये काफ़ी इजी होता है, वहाँ पर ऑप्शन दिया होता है एनिमेट का, उस पर क्लिक करके हमें काफ़ी सारे जो है पहले से ही प्रीसेट यहाँ पर मिल जाते हैं। इसको भी मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये आपको और अच्छे से दिखे, आप इसको इजीली यहाँ पर देख सको। ठीक है, चलिए एक बार और कर देते हैं ताकि थोड़ा सा डार्क आपको और दिखे। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए नई स्लाइड कैसे ऐड की जाती है, पावर पॉइंट से हम लोग कैसे बाहर निकलते हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें यहाँ पर पावर पॉइंट से रिलेटेड हमें दी गई। आगे चलते हैं। आगे देखिए यूनिट सेकंड है। अब यूनिट सेकंड आ जाती है हमारी, यहाँ पे लिखा हुआ मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन। आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा डार्क कर देते हैं हम इसको। आई थिंक अब आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन, नीचे है बेसिक्स ऑफ प्रेजेंटेशन यूजिंग पावर पॉइंट। ये यूजिंग है और ये है पावर पॉइंट। तो यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं, कैसे हम लोग पावर पॉइंट के अंदर एक प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। आगे है ये लिखा हुआ इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन, फिर मूविंग एस्थेटिक्स है, स्लाइड डिज़ाइन है, स्लाइड शॉर्टर है, यूजिंग द पावर पॉइंट। तो यहाँ पर पावर पॉइंट में स्लाइड शो का यूज करके हम लोग पावर पॉइंट के अंदर देखिए जैसे जो स्क्रीन होती है यहाँ पर एक टीवी से का आइकन बना होता है, इस तरह का स्क्रीन सी होती है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही वो फुल स्क्रीन मोड में आ जाता है। उसकी शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस F5 होती है। तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। आगे चलते हैं। आगे टेक्स्ट कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट के बारे में भाई, फ़ॉन्ट और उसका साइज़ हम लोग यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ लिखा हुआ है कैसे चेंज कर सकते हैं, बुलेट्स और आइडेंटिटी का कैसे यूज़ कर सकते हैं, नई स्लाइड पर हम लोग कैसे मूव कर सकते हैं। आगे देखिए प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट एंड प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर कॉलम बना हुआ है, एक तरफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पॉइंट है और दूसरी तरफ प्रेजेंटेशन से रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या क्या पॉइंट है, क्या इनमें कुछ डिफरेंस होता है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिट और नीचे लिखा हुआ मल्टीमीडिया। ये यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीमीडिया। यहाँ पर फिर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन है इसका। इसके बाद मल्टीमीडिया क्या होता है, इसकी क्या अप्रोच है, इसकी क्या हिस्ट्री है। आगे देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है मल्टीमीडिया की, फिर मोटिवेशन पॉइंट है, आगे है फिर है लर्निंग एनवायरनमेंट है आगे है लर्निंग एनवोलमेंट है ये, फिर लर्निंग लाइवली है,
इकोनॉमिकल है, एनिमेशन होते हैं इसके अंदर, डिजिटल वीडियो भी होती है। आगे देखते हैं, यहाँ पर डिजिटल ऑडियो लिखा हुआ पॉइंट यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको। ये स्पार्कल पेन इसमें बुक में तो अच्छे से दिख रहा है, यहाँ पर फोटो लेने के बाद पता नहीं इसमें टेक्स्ट में क्या दिक्कत है, दिख अच्छे से नहीं रहा है। फिर आगे है इंट्रोडक्शन टू MS पब्लिशर लिखा हुआ है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन टू MS पब्लिशर। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू फोटो ड्रा। फिर आगे नीचे इंटरनेट लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटरनेट। फिर इसका इंट्रोडक्शन है इंटरनेट का। ये सारी चीज़ें आप ज़रूरी नहीं है यहाँ से टेपनी है, आप नेट से भी इंटरनेट सर्च करोगे क्या होता है उसके बारे में बेसिक चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है हिस्ट्री क्या है इंटरनेट की, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। फिर देखिए एडवांटेजेस क्या है इंटरनेट के और डिसएडवांटेजेस, दोनों चीज़ें हमें लिखनी है, एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी। फिर ईमेल के बारे में देखिए, पहले हमें कंप्यूटर के बारे में बात की, फिर एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, अब इंटरनेट क्या होता है, ईमेल क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ईमेल की क्या हिस्ट्री है, यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ ईमेल लिखा हुआ है, ठीक है। तो दुनिया में सबसे पहला ईमेल कब भेजा गया, ईमेल कितने तरह का होता है, ठीक है, इसके क्या बेनिफिट होते हैं, एडवांटेजेस क्या है ईमेल के, और फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। फिर स्मार्ट क्लासरूम है, इसका क्या कंसेप्ट है स्मार्ट क्लासरूम का। आजकल एजुकेशन के अंदर जो इंटरेक्टिव डिस्प्ले, वाइट बोर्ड, ये सारी चीज़ें जो डिजिटल वाइट बोर्ड है स्मार्ट क्लासरूम का पार्ट ही है। फिर देखिए इसका क्या सेटअप है बेसिक क्लासरूम का, जो स्मार्ट क्लासरूम है उसका ये सेटअप है, उसके लिए ये चीज़ें चाहिए, और इम्पोर्टेंस नीचे इसकी दी गई है, इसका क्या बेनिफिट है। फिर ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आपको लिख लेनी है। फिर देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको अपना एक रिज्यूमे लगा लेना है, क्योंकि जो ICT, इसके बाद देखिए आपको अपना रिज्यूम लगा लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको PPT बनाकर किसी एक टॉपिक के ऊपर वो आपको टीच करनी होती है एक्सटर्नल, जब आपके आएंगे तो आपको अपना एक रिज्यूम तैयार करके वो लगा लेना है, ठीक है। 2 पेज का मैंने यहाँ पर अपना रिज्यूम लगाया हुआ है। इसके बाद देखिए एक लेसन प्लान की PPT बनानी है, इसमें आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है, सब्जेक्ट जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। अपनी मैं बात करता हूँ तो मेरे पास इंग्लिश और सोशल साइंस, ये मेरे 2 सब्जेक्ट हैं। तो सोशल साइंस के ऊपर मैंने यहाँ पर बात की है, लाइफ इन डेजर्ट टॉपिक लिया है, और नीचे हमने प्रेजेंटेड बाय में अपना नाम लिख लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे फिर वो ये प्यूपिल टीचर का नाम क्या है, ये किस सब्जेक्ट का है, कौन सी क्लास का ये टॉपिक है, कितना इसका ड्यूरेशन है, क्या टॉपिक है। फिर देखिए लेसन प्लान हमने बनाया, इसके क्या जनरल एम है वे लिखे हैं यहाँ पर, ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 2 2, और यहाँ पर भी, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके इंस्ट्रक्शन ऊपर कुछ बचा तो नहीं है ना, 1 मिनट, ठीक है, जनरल एम है। इसके बाद आते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ये आ जाएंगे। इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या कुछ है। आगे है टीचिंग एड, क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी लेसन प्लान को बनाते समय, इसको टीच करते समय। फिर बच्चों की क्या प्रीवियस नॉलेज है जब हम इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो। फिर देखिए प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक टीचर करेगा,
ताकि वो चीज़ें जो है यहाँ से कनेक्ट हो जाए। फिर अनाउंसमेंट करेगा टीचर टॉपिक की। फिर प्रेजेंटेशन आएगा, प्रेजेंटेशन में डेजर्ट क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, फिर टाइप्स कितने तरह के डेजर्ट होते हैं। ठीक है, और इसमें क्लाइमेट है, फ्लोरा फोना के बाद मतलब दोनों दो टाइप के डेजर्ट होते हैं। तो हॉट डेजर्ट के बारे में बात करेंगे, कोल्ड डेजर्ट के बारे में, इनका क्लाइमेट क्या होता है, फ्लोरा फोना बोलते हैं पेड़ पौधे जीव जंतु, मतलब हॉट डेजर्ट में कैसे होंगे, कोल्ड में कैसे होंगे, और लोग वहाँ पर कैसे सरवाइव करते हैं। सहारा डेजर्ट आपको पता होगा, सहारा जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर है, और गर्म मरुस्थल बोलते हैं इसको, इसके बारे में बता देंगे हम लोग। इसका क्लाइमेट बता देंगे, फिर इसके फ्लोरा फोना, फिर इसके पीपल, आगे कोल्ड डेजर्ट के बारे में, इसका क्लाइमेट कैसा है, फ्लोरा फोना कैसे हैं, पीपल कैसे हैं, फिर जनरलाइजेशन आएगा, फिर रिकैप्चुअलाइजेशन है। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चों से पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे उसमें मैप में हम लोग पूछ सकते हैं भाई किस किस कंट्री का बॉर्डर लगता है सहारा मरुस्थल से। ठीक है, फिर हम बच्चों को होमवर्क देंगे, कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे हमने सेट किए हैं। फिर मैच द फॉलोइंग हमने यहाँ पर तैयार किया है। इसके बाद ये लास्ट स्लाइड है, थैंक यू। तो यहाँ पे हमारी जो पीपीटी है वो इसकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो आईसीटी के अंदर यहाँ पर टोटल हमने ये लगा लो आप, एक दो पेज घटा दो, इसमें से 79 पेजेस की हमारी फाइल है। तो इस तरह से आप लोग अपनी जो आईसीटी की फाइल है उसको आप लोग तैयार कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट जरूर डालिएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।